हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे बेटा। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ दुरुस्त होंगे। देखिए बेटा, आज हम आगे बढ़ते हैं। पाठ वही है, ऐसी बातें होती हैं। यतीन्द्र मिश्र जी के जो प्रश्न चल रहे हैं लता मंगेशकर जी से, उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं हम। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि यतीन्द्र मिश्र जी क्या प्रश्न करते हैं और लता मंगेशकर जी उनका क्या जवाब देती है। देखिए, इसी समय विषय परिवर्तन करते हुए आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने का मन हो रहा है। इस संदर्भ में आपके व्यक्तित्व को देखते हुए ये बात दिमाग में आती है कि आपके रंगों में हमेशा आपने रंगों से हमेशा परहेज किया है। आपने रंगों से हमेशा परहेज किया है। देखिए, आप विशेषकर अपनी पहनावे में भी इस बात का ध्यान रखा है कि कहीं से भी रंगों की कोई भी दर्शनाभिव्यक्ति न हो सके। आपको सफ़ेद रंग की साड़ियाँ पर मौजूद रंगीन धारियाँ या गुलबटों और पल्लों पर रंग छोड़ के कहीं भी रंग के दोस्ताना निभाना नहीं दिखता। ऐसे में एक ख्याल मन में आता है कि आप रंगों का त्यौहार होली कैसे मनाती होंगी। होली को लेकर कोई संस्मरण या व्यक्तिगत रुचि की कोई भी बात हो तो आप अवश्य साझा करना चाहेंगे। तब देखिए, यतीन्द्र मिश्र ने क्या प्रश्न किया है कि चलो हम विषय परिवर्तन करते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। और क्या पूछते हैं कि आपकी जो व्यक्तिगत जो आपके पर्सनल है ना, वो मैटर, उन पे बात करते हैं। पूछता है लेखक कि आपके व्यक्तित्व को देखते हुए मेरे दिमाग में एक बात आती है कि आपने रंगों से हमेशा परहेज किया है, विशेषकर पहनाव में। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा है कि रंगों कहीं भी दर्शन होती है, दिखाई नहीं देती। आपका हमेशा ही जो पसंदीदा रंग है वो सफ़ेद रहा है। तो सफ़ेद साड़ी पर मौजूद रंगीन धारियाँ और गुलबट्टों और पल्लों का रंग छोड़ के तो कहते देखिए, तो आपने हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनी है, उन पे या तो रंगीन धारियाँ हैं या गुलबट्टे हैं या पल्लों पर ही रंग है, बाकी कहीं पर भी कोई रंग है ना वो दिखाई नहीं देता। ऐसे में ख्याल मन में आता है कि आप रंगों का त्यौहार होली कैसे खेलते होंगे। होली को लेकर यदि आपके पास कोई कहते हैं संस्मरण होती है, यादें या कोई व्यक्तिगत रुचि की कोई बात हो तो आप हमें ज़रूर साझा करें। अब देखिए लता जी क्या जवाब देती हैं। लता जी कहती हैं, हम होली खेलते थे, ये बहुत पहले की बात है जब मेरे पिताजी जीवित थे। आज तो मैंने होली खेलना ही बंद कर दिया है। पहले सारा दिन रंग खेलना, भीगना, बाद में जाकर के देर शाम तक नहाना, अब ये सब सालों से अच्छा नहीं लगता। ये जो होली पूरे देश में प्रचलित है, हम उसे होली की तरह नहीं मनाते। मेरा मतलब ये है कि होली के एक दिन पहले जब होली जलाते हैं, उस समय होलिका की पूजा होती, उसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता, उन तमाम तरह की मिठाइयों को होलिका में डालते। नारियल भी होलिका में आखिरी में चला जाता, जिसे जल जाने के बाद आग में से निकाल के उसे तोड़ करके प्रसाद लेते और वह जो राख बनती उसे उठा करके दूसरे दिन एक दूसरे पर डालते। इसे हम लोग गुड़वड़ कहते। होली के बाद 5वें दिन रंग पंचमी आती है। उस दिन मेरी माँ और पिताजी, हम सब भाई बहन पर केसर घोल करके थोड़ा सा छिड़कते थे। माँ घर में कुछ मीठा बनाती थी जो भगवान को चढ़ा के हमें प्रसाद में खाने को मिलता था। हम सभी की अलग अलग आरतियाँ भी माँ उतारती थी। इस तरह हमारे घर में बचपन से ही होली का त्यौहार
मनता था, और ये होली जो आजकल प्रचलित ना, इसका कोई प्रभाव हमारे घर में नहीं था। तो अब देखिए लता जी ने क्या जवाब दिया है। लेखक ने उनसे प्रश्न किया है कि आप रंगों से इतना परहेज करती हो तो आप बताइए फिर होली कैसे खेलते होंगे। तो लेखक ने उनके प्रश्नों का जवाब देते हुए क्या कहा कि होली तो वैसे हमने मनानी छोड़ दी है। मेरे पिताजी जब जिंदा थे तब हम होली मनाया करते थे, लेकिन हमारी होली ऐसी होती थी, बताया लेखक ने, कि जो होली से पहले दिन होली प्रचलित होती है उसमें होली का दहन होता है। तो उसमें हम नारियल भूनते हैं और नारियल को भूनने के बाद उसे हम खाते हैं, तोड़ के खाते हैं प्रसाद के रूप में। हम उसकी राख को उठा कर लाते हैं और फिर वो जल जाने के बाद जो राख बचती है उसे एक दूसरे पर डालते हैं। इसे हम लोग कुड़बड़ कहते हैं। होली के 5वें दिन जो रंग पंचमी आती है उस दिन कहती है कि मेरे पिताजी थे वो हम पर केसर डालते थे, और माँ उस दिन कुछ मीठा बनाती थी जो भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के बाद मिलता था। हम सभी की अलग अलग आरतियाँ बिताई जाती थी, और इस तरह से हम घर में बचपन में होली मनाया करते। ये होली जो आजकल प्रसिद्ध ना, उसका हमारे घर में कोई महत्व नहीं था। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।